हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये आपके पास अंतिम मौका है। 70 में 70 लाने की हमारी तैयारी है पूरी। यदि आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें लगे कि सारे स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं अच्छा परसेंट लाने के लिए। हम वही क्वेश्चन को बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। आपको टेंशन लेने को नहीं है। यदि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंट बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप क्लास 12 दोबारा नहीं पढ़ेंगे। जब आप क्लास 12 एक ही बार पढ़ना है आपको, अच्छे परसेंट बना लीजिए, आपके लाइफ में काम आएगा। यदि आप अपने माँ और बाप को प्राउड फील कराना चाहते हैं, जैसे कि आपके माता और पिता से कोई पूछता है, आपके रिश्तेदार पूछते हैं कि आपके बेटे का कितना परसेंट आया है, तो आपके पिता और आपकी माता गर्व के साथ आपको कह पाएँ कि हमारा बेटा 19% लाया, हमारी बेटी 19% लाया है, 95% लाया है। यदि हाँ अपने माता और पिता को प्राउड फील कराना चाहते हैं, ये जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, इन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। हाँ, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा दें, जिससे कि आपको रटना ना पड़े, बाद में आपको रोना नहीं है। अभी से आपको तैयारी कर लेना है। आपके पास केमिस्ट्री के लिए टोटल अभी 20 दिन टाइमिंग है, हम समझते हैं, ठीक। 20 दिन में यदि आप सही तैयारी करते हैं तो आपका केमिस्ट्री में 70 में से आपका कम से कम 60 मार्क्स आने का चांस हो जाता है, पूरा बन जाता है, ठीक। ध्यान समझिएगा। यदि आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ 20 दिन पढ़ करके आप 60 मार्क्स ला सकते हैं 70 में से। बस सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, बस जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस नहीं करेंगे, केवल एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को इतना आपको लाइक करना है और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे कि हमें लगे सारे स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हमें लगे सारे स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं, एक्टिव हैं। जब आप सारे स्टूडेंट इस वीडियो को फुल देखेंगे तो हम बहुत जल्द ही आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश से कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आज मैंने एक टॉपिक लेकर आया है, रासायनिक अपक्रिया की दर किसे कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 आपका क्या है, ये आपके चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है, जिसका नाम है रासायनिक बलगत। ध्यान समझिएगा, उसका नाम क्या है? रासायनिक बलगत। आपको नोट कर लेना है चैप्टर का नाम, रासायनिक बलगत। रासायनिक बलगत को इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स, ठीक। केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, ठीक। इसे आपको नोट कर लेना है। अब चलिए हम देखते हैं रासायनिक अपक्रिया की दर क्या होती है। एक ही बार में हम आपको सिखा देंगे रासायनिक अपक्रिया की दर। पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया की दर कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर आपका होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, कुछ बेस देकर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको हम रिएक्टेंट, देखिए यहाँ पर क्या है, अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इसे रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक। रिएक्टेंट, ठीक। उत्पाद को प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे आपको नोट कर लेना है, ठीक। प्रोडक्ट। यदि आप आगे चल के IIT JEE नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड को अच्छे से समझ लेना है, ठीक। अब जैसे आपका इस प्रकार से रिएक्शन होता है, ठीक। रिएक्टेंट से आपका क्या बनता है? प्रोडक्ट हमेशा बनता है, ठीक। रिएक्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट को मैंने आर से लिखा है, प्रोडक्ट को मैंने पी से लिखा है। रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। ध्यान समझिएगा, इसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। आपके अंदर डाउट नहीं आएगा, हमारा दावा। इसे क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, ठीक। इसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। अब अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, हम इसे आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक। जैसे कि हमारा क्या होता है? चीनी होता है प्लस क्या होता है? पानी होता है। चीनी और पानी को जब हम मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा शरबत बन जाता है। क्या बन जाता है? शरबत बन जाता है, ठीक। चीनी और पानी को मिलाने से हमारा क्या बन जाता है? शरबत बन जाता है। और जो चीनी पानी हमारा क्या है? ये चीनी पानी हमारा क्या है? ये हमारा अभिकारक है। ध्यान समझिएगा। और जो हमारा शरबत बन के तैयार होता है, इसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। चीनी पानी से हमारा क्या बना है? शरबत, ठीक। तो जो हमारा शरबत होगा उत्पाद होगा। और क्या है? जो चीनी और पानी हमारा क्या है? अभिकारक है। अब ध्यान समझिएगा, इकाई समय अंतराल में, जैसे कि यहाँ चीनी आपका पानी है, अब चीनी पानी से शरबत बन रहा है तो कुछ समय लग रहा है। क्या है? कुछ समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है? इकाई समय अंतराल लग रहा है, ठीक। इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता का मतलब होता है मात्रा में परिवर्तन। जैसे यहाँ चीनी और पानी है, मान लेते हैं हमारी चीनी जो है 1 kg है, ठीक। ध्यान समझिएगा। और पानी हमारा क्या है? 2 kg है,
ध्यान समझिएगा। अब यहाँ देखिए, जब शरबत हमारा बनेगा तो चीनी की मात्रा घट जाएगी, मतलब इसकी मात्रा में परिवर्तन हो जाएगी और पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक। और यहाँ हमारा क्या मिल जाएगा, शरबत मिल जाएगा। तो यहाँ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, जब हमारा शरबत बन रहा है तो हमारा क्या है, उत्पाद की मात्रा बढ़ जा रही है। देखिए आपका अभिकारक है चीनी और पानी, जब चीनी और पानी की देखिए यहाँ चीनी कम हो रही है और आपका पानी की मात्रा बढ़ रहा है, मतलब आपका शरबत बन जा रहा है, ठीक। तो उत्पाद की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि बन रही है। तो वही यहाँ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, यहाँ अभिकारक भी चेंज हो रहा है और उत्पाद भी चेंज हो रहा है, क्योंकि चीनी और पानी से आपका शरबत बन जा रहा है, ठीक। इकाई समय अंतराल में, मतलब कुछ समय लग रहा है, इकाई समय अंतराल में अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, इसमें परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया की दर कहते हैं, ठीक। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, क्या, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इतना आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम आपको और इसे कैसे लिखना है, इसे और हम आपको एग्जांपल देकर अच्छे से समझा देते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, चलिए तो यहाँ आपको देखिए, इसे हम आर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, तो आर बराबर आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ आपका आर है, देखिए यहाँ कैपिटल आर है, कैपिटल आर आपका क्या है, रिएक्टेंट है, मतलब अभिकारक है। तो यहाँ हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर, ठीक, बटे डेल्टा टी लिखेंगे, आपका समय अंतराल होगा, ठीक। आर बराबर हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा क्या है, माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर बाई डेल्टा टी, ठीक। अब मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से आपका रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। रिएक्टेंट से आपके प्रोडक्ट बना है, तो मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ेगी, क्या, प्रोडक्ट की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, इसमें क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक। और जो यहाँ आपका रिएक्टेंट है इसमें आपका क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा भैया। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो इसकी कमी होगा और इसमें वृद्धि होगी। जब इसमें कमी होगी तो रिएक्टेंट को मैंने आर से लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ आर के सामने माइनस लगा दिया, ठीक। अब यहाँ समय अंतराल को मैंने डेल्टा टी से लिख दिया, इसलिए मैंने डेल्टा टी लिख दिया। यहाँ आपको डेल्टा एक्टिव, जो यहाँ आपको ब्रेकर लगा हुआ है इसे बोलते हैं एक्टिव मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिव मास बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ आपको हो जाएगा माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर बटे डेल्टा टी, ठीक। और आपका आर बराबर एक सूत्र बन जाएगा, देखिए यहाँ आपका बन जाएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ पी, क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ पी बाई डेल्टा टी। अब यहाँ देखिए, ध्यान समझिएगा, अब इसकी मात्रा में क्या हो रही है, इसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है, यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, मतलब प्लस का चिन्ह लगता नहीं, इसलिए हमारा डेल्टा पी या डेल्टा एक्टिव मास ऑफ पी बटे डेल्टा टी आ गया, ठीक। इसके अनुसार मैंने लिख दिया अभिकारक, ध्यान समझिएगा। यहाँ पहले मैंने सबसे पहले अभिकारक क्या लिखा है, अभिकारक को लिया है आर को, उसके बाद अभिकारक या उत्पाद, मैंने यहाँ उत्पाद, उत्पाद मतलब पी लिया है, ठीक। कि सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ तो मैंने वही यहाँ लिख दिया, ठीक। अब इससे हमारा एक रिजल्ट और निखर के आता है, तो हम समझते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इस टॉपिक को समझने के बाद आप क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 के सारे टॉपिक को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, ठीक। इसे आपको नोट करना है, ठीक, इस चीज को आपको नोट कर लेना है जो यहाँ मैंने लिखा है, मेंशन किया है, ठीक। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर आ गया है, इतना आपको लिखना है, ठीक। अब आगे आपको क्या लिखना है, देखिए आप आर इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर बाई डेल्टा टी, इक्वल टू आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्टिव मास ऑफ पी बाई डेल्टा टी, ठीक। इस प्रकार से आपका ये प्राप्त होगा, ठीक, ये आपका इक्वेशन प्राप्त होगा, ठीक। यही आपको, यही मतलब इस अपक्रिया का मतलब इक्वेशन है, ठीक। यही आपका फार्मूला बनता है जाकर के, ठीक। यही आपका समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ इसमें एग्जाम्पल भी देना होगा। एग्जाम्पल आपको कैसे देना है हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल देकर दिखा रहे हैं, जैसे कि ए से आपका क्या बन रहा है, बी बन रहा है, क्या है, ए से आपका बी बन रहा है, ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका उत्पाद हो जाएगा, क्या है, ए आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। ए आपका क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक है, ठीक, ध्यान समझिएगा। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक। यहाँ आपका ए से आपका बी बन रहा है तो बी आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, क्या हो, प्रोडक्ट हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक। प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ए से आपका बी बन रहा है, क्या बन रहा है, ए से आपका बी बन रहा है। ए जो आपका रिएक्टेंट है इसे अभिकारक बोलते हैं, और बी आपका प्रोडक्ट हो जाए, मतलब जिसे हिंदी में उत्पाद बोलते हैं, ठीक, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ इसे यदि आप इस समीकरण, इस सूत्र, इस फार्मूला के अनुसार, यदि आप इस फार्मूला के अनुसार इसे लिखना चाहते हैं तो आपका यहाँ आ जाएगा आर इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए होगा, क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ ए बटे डेल्टा टी आपको लिखना होगा, ठीक। और आर इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ डेल्टा एक्टिव मास ऑफ क्या है, एक्टिव मास ऑफ बी आ जाएगा बाई डेल्टा टी। यहाँ मैंने आपको समझा दिया माइनस, क्योंकि अभिकारक की मात्रा में कमी होती है, क्योंकि ए से बी बढ़ा, इसकी मात्रा में कमी हो, इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, ठीक। इसलिए आप यहाँ आर इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर आप यहाँ लिखेंगे डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बाई डेल्टा टी, ठीक। इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। ये आपका पहला एग्जाम्पल था। इसी प्रकार से हम और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसे और अच्छे से क्लियर कर देते हैं।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, ठीक। जैसे कि आपका a प्लस बी से आपका बन रहा है c प्लस डी, ध्यान समझिए c प्लस डी आपका बन रहा है। तो यहाँ आपका आ जाएगा ए आपका बराबर के इस मतलब जो आपका ये क्या है, इस साम्य अवस्था को दर्शाता है, इक्विलिब्रियम को, ये जो रिएक्शन दिखा है इक्विलिब्रियम को दर्शाता है, ठीक। उसके बारे में आपको नहीं पता है तो इस प्रकार से आपको एरो का चिन्ह लगाता रहना, हम आपको उसे क्लियर कर देंगे। यहाँ देखिए जो ये है ए प्लस बी आपका क्या है, रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है, ठीक। तो यहाँ पे से लिख सकते हैं आर इक्वल टू, आप इसे लिखेंगे माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बाई डेल्टा टी, ठीक। इस फार्मूले के अनुसार हम लिख रहे हैं, इस फार्मूले के अनुसार, ठीक। यहाँ देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था आपका रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा था ना, रिएक्टेंट के स्थान पर यहाँ आपका क्या है ए प्लस बी है, ठीक, ए प्लस बी है। और यहाँ देखिए प्रोडक्ट के स्थान पर इसमें क्या आपका सी प्लस डी है। तो यहाँ देखिए जो आपका रिएक्टेंट वाला है ये आपका माइनस के साथ है और जो प्रोडक्ट वाला है प्लस के साथ है, ठीक। तो यहाँ आपका आ जाएगा माइनस, ये आपका इसी प्रकार से आप इक्वल टू आपको लिखना होगा माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बाई डेल्टा टी, ठीक। ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आर इक्वल टू आपका यहाँ आ जाएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी बाई डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है, ये दोनों सी प्लस डी आपका क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम प्लस के साथ लिखते हैं। तो यहाँ आपका आर इक्वल टू आ जाए डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी बाई डेल्टा टी, ठीक। इसी प्रकार से हम आर इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे बराबर लिखेंगे माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बाई डेल्टा टी इक्वल टू हम लिखेंगे डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी बाई डेल्टा टी इक्वल टू हम लिखेंगे डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी बाई डेल्टा टी। इस प्रकार से हम 4 टॉपिक को लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम और अच्छे से क्लियर करेंगे जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में गलती ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे, आपकी काफ़ी भरेगी और आपको देखने में अच्छा भी लगेगा और बोर्ड एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा मार्क्स भी देगा, ठीक। हम एक और समझा रहे हैं आपको, यहाँ समझा देते हैं, ठीक। यहाँ हम समझा रहे हैं आपको, एग्जाम्पल नंबर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक। जैसे कि आपको 2a क्या है, देखिए ध्यान समझिए 2a प्लस 3b से आपका कोई रिएक्शन बन रहा है c प्लस डी, क्या है, यहाँ बन रहा है आपका मान लेते हैं 4c प्लस 5d बन रहा है, ठीक। तो यहाँ आपको r इक्वल टू आप क्या लिखेंगे समझिएगा, यहाँ आपका 2 है ना, तो आपको सबसे पहले माइनस 1/2 लिखना होगा। यदि बटे के रूप में नहीं है तो आपको बटे के रूप में चेंज करना है, यदि बटे के रूप में तो आपको नंबर के रूप में चेंज कर देना। जैसे कि 1/2 है तो आपको 2 यहाँ लिखना होगा, -2 कर देना है, और लेकिन जब 2 है तो 1/2 कर देना, ठीक। तो यहाँ आपका आ जाएगा, देखिए तो यहाँ आपका आ जाएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ पी बाई डेल्टा टी, इस प्रकार से आ जाएगा। तो आगे आपका आ जाएगा -1/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बाई डेल्टा टी, ठीक। इसी प्रकार से हम आर इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/4 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका सी आ जाएगा, ठीक, सी बाई डेल्टा टी, ठीक। तो आर इक्वल टू यहाँ आपका आ जाएगा 1/5, ठीक, डेल्टा, हाँ चलिए हम यहाँ को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। जैसे कि यदि आपका यहाँ 1/5 होता तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक। 5 तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ क्या डी आ जाएगा बाई डेल्टा टी, ठीक। अब हम इन सारे को इक्वल लिख सकते हैं, आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बाई डेल्टा टी बराबर हम लिखेंगे -1/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी बाई डेल्टा टी। हम इसी प्रकार से हम बराबर लिखेंगे 1/4 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ, यहाँ देखिए बी होना था ना, बी यहाँ आपका सी आ जाएगा बाई डेल्टा टी इक्वल टू हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए 5 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी बाई डेल्टा टी। ये सारे क्या है, एक दूसरे इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो हम समझते हैं कि अब क्लियर की इधर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। इसे आपको नोट कर लेना है, ठीक। ये आपका क्या है, ये आपका फार्मूला है, ठीक, ये आपका फार्मूला है। यहाँ से मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, ठीक। ये आपका यहाँ तक आपका फार्मूला है, ये आपका क्या है, पहला एग्जाम्पल है, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है। तो हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। आपकी बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया। यदि यह क्लास बेहतरीन तरह से समझ में आए इस वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।